नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एचसीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी चल रही होगी, क्योंकि आपकी दिनांक भी जारी कर दी गई, जो कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आपका पेपर होने जा रहा है। इसलिए तैयारी में और तेज़ी कर दीजिए, जिससे आप अपनी एक सीट पक्का कर सके। इस क्लास में कराएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट करा चुके हैं। अगर आपने ना देखे तो उन्हें जा कर के देख सकते हैं। और आपका अब ये आखिरी समय है, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। बढ़ते हैं अपने आगे प्रश्नों की तरफ। और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अपना जो गोल है उसे 240 प्लस का टारगेट बना करके रखें, जिससे आप एक सीट को हर हाल में पक्का कर सकें, अर्थात अपना सिलेक्शन ले सकें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त किया गया है? क्या चीज़? मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये उत्तर प्रदेश जीके से संबंधित जीके जीएस अर्थात करंट से संबंधित क्वेश्चन है। हो सकता है ये पूछा जा सके, इसलिए इसे इसमें समावेश किया गया है। तब कौन है? वो है नवदीप रिड़वा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? क्या बताना है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? तब ये जो है बलिया शहर है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है। और आपने भी इसका यही जवाब दिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं? क्या बताना है? कौन एक सुमेलित नहीं? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तब इसमें बताना कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जो लिपुलेख दर्रा है वह कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहीं पर माना और नीति भी दर्रे हैं। कहाँ? उत्तराखंड में। और रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पालघाट कहाँ है? केरल में। जो नाथुला दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तब यही ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, जो कि यह सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम, क्या चीज़? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सोलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। एक सोलह कुल उत्सव होता है जो हिंदू और मुस्लिमों के द्वारा मनाया जाता है। ये जो है ये मनाया कहाँ पर जाता है, ये आपको बताना है। तब ये कहाँ पर मनाया जाता है? तब ये जो मनाया जाता है, ऑप्शन ए आगरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया या हुआ? तब ये कहाँ हुआ था? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा, ऑप्शन सी ग्वालियर में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? आपको बताना है कि अशोक ने ऐसे कौन से साधु थे जिनसे उन्होंने प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसे अपना लिया था? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वे ऐसे कौन थे? क्या विष्णुगुप्त थे, या उपगुप्त थे, या ब्रह्मगुप्त थे, या वृद्धस्थ थे? तब आपका सही जवाब होगा, वे कौन थे? वे थे उपगुप्त। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, क्या चीज़? बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तब ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? क्या बलरामपुर में, या पीलीभीत में, या रायबरेली में, या इटावा में? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा। भाई कहाँ स्थापित किया जा रहा है बब्बर शेर सफारी? भाई स्थापित किया जा रहा है इटावा ज़िले में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, अगला प्रश्न अपना है अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? क्या बताना? जो कि अन्य से भिन्न है। तब कौन सी राशि है जो अन्य से भिन्न है? आपने देखा होगा कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थित ऊर्जा, ये एक से संबंधित हैं। और जो बल है अर्थात फोर्स है वो बिल्कुल अलग है।
इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अम्लनलिका अपरदान से सर्वाधिक प्रभावित है? तो वह कौन सा जिला है? तब वह जिला कौन सा होगा? वह इटावा जिला है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मैग्नेटाइट है। आपको बताना कि मैग्नेटाइट का सूत्र कौन सा होता है। तब आपका सही जवाब क्या होगा? तब आपका सही जवाब होगा, उसे क्या कहते हैं? Fe3O4। क्या कहेंगे? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर जिसे बैट भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बैट भी कहा जाता है। जो बैट था वह उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? तब ये कब लागू हुआ था? ये जो आपका लागू हुआ था ये 2008 में लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? क्या चीज़ सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है। मूल कर्तव्य किस भाग में दिए गए? वे मूल कर्तव्य भाग किस भाग में दिए गए? ये भाग 4 का में दिए रखे हैं। और आपके राज्य जो है वह किस भाग में दे रखे हैं? वह आपके भाग 6 में दे रखे हैं। और भारत का महान्यायवादी भाग किस में दे रखे हैं? आपका यही गलत होगा। और संघ राज्य ऑप्शन डी भी आपका ठीक होगा। तब आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वह 8 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। तब उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वे जो थी सरोजनी नायडू थी। और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए थे। अगला प्रश्न है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। ऐसा कौन सा तत्व है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? आपको ज्ञात होगा लोहा, अर्थात लोहा भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। लेकिन जो क्रोमियम होता है, कौन सा? क्रोमियम होता है, जिसका सूत्र होता है Cr। जो क्रोमियम होता है यह रक्त में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है? तब फास्फोरस का प्रमुख स्रोत कौन है? वह आपका होगा दूध। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको समय समय पर महत्वपूर्ण वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं टोटल 9। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया था? क्या नरसिंह देव बर्मन ने बनाया था, या राजेंद्र चोल ने बनवाया था, या अशोक ने, या कृष्णदेव राय ने? तब आपका इसका सही जवाब होगा ये जो बनवाया था नरसिंह देव बर्मन जी ने बनवाया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक था। जब राजतरंगड़ी के लेखक कल्हड़ के समय शासक कौन था? आपको बताना है। क्या ये जयसिंह थे, या हर्ष थे, या गोविंद चंद्र थे, या जयचंद्र थे? तब आपका सही जवाब होगा वो कौन थे? वो जयसिंह थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तब आपका इसका सही जवाब होगा ये जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तब इसका सही जवाब होगा भाग 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तब उत्तर प्रदेश में आंवले का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रतापगढ़ में होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा अनिवार्य होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तब ये कब घोषित किया गया था? ये जो घोषित किया गया था 1989 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा वह कहाँ स्थित है? वह लखनऊ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें कौन कौन सी हैं? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, जो कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा एक जो खोज की थी, किसने खोज की थी? ये खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? क्या ये कृष्णा नदी पर है, या गोदावरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, या महानदी पर? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा ये जो स्थित है नर्मदा नदी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा जोड़ता जो जोजिला दर्रा है वह किसे जोड़ता है? तब आपने इस प्रश्न का सही जवाब दिया होगा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। क्या जोड़ता है? जोजिला दर्रा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? आपको बताना है बांग्लादेश जो देश है वह भारत के किस राज्य की सीमा को साझा नहीं करता है निम्नलिखित विकल्पों में से? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा, देखिए, असम से भी करता है, त्रिपुरा से भी करता है, मेघालय से भी करता है, लेकिन झारखंड से नहीं करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तब ये कौन था? ये जो कौन था? तब आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा ये जो थे सादत खां थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। लाइव डिमांड पुस्तक के लेखक कौन है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा इसके कौन है? अरविंद घोष हैं। लाइव डिमांड पुस्तक के लेखक कौन हैं? वे अरविंद घोष हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तब ये किसने दिया था? ये जो दिया था लॉर्ड डलहौजी जी ने दिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मिलिंद पन्हो क्या है? संस्कृत नाटक है, या जैन वृत्तांत है, या पाली ग्रंथ, या हिंदी ग्रंथ है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा ये जो है एक पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है? एक पाली ग्रंथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तब आपने इसका सही जवाब दिया होगा वो कौन है? जय नायक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।